अलौकिक दिव्य महाकुंभ, आस्था का संगम, भक्तों का सैलाब, अद्भुत अलौकिक दिव्य महाकुंभ में सनातन संस्कृति का परचम। एनडीटीवी राजस्थान पर महाकुंभ की हर तस्वीर पहले दिन आपको दिखाएंगे हम। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में लाखों लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर 1.5 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने संगम में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के जय श्री राम, हर हर गंगे, बम बम भोले के उद्घोष से गूंज उठा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ साथ अमेरिका, इजरायली, फ्रांसीसी समेत कई अन्य देशों के नागरिक भी गंगा स्नान करते हुए भारत की सनातन संस्कृति से अभिभूत हो गए। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। कुंभ के पहले अमृत स्नान और मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ अपने आप में एक विशाल विशेषता है। यहाँ पर आना हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, जो कि 144 साल के बाद में आया है। हर 12 साल बाद महाकुंभ आता है। स्नान का अलग ही महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मन, तन, बुद्धि सब शुद्ध होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में रुचि होती है। सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के जयकारों से संगम नगरी गूंज रही है। महाकुंभ में अलग अलग संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। और पल्लव मिश्रा हमारे संवाददाता महाकुंभ कि उस स्थान से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जरा उनसे कुछ सवाल ले लें। पल्लव जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आस्था और भक्ति का संगम दिख रहा है हमें तस्वीरों में, और क्या कुछ वहां पर ग्राउंड रियलिटी, अगर मैं आपसे पूछूं महाकुंभ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जरा हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए, लोगों से बातचीत कराइए, सब कुछ बताइए। राजस्थान भी देखे कि क्या चल रहा है प्रयागराज में। बिल्कुल विशाल, इसमें देखिए जो महाकुंभ हमारी जो कवरेज लगातार जारी है। और आपको तस्वीर दिखाएं, पहले आप सचिन आपको पीछे से तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार की भीड़ जो है, इस समय शाम का वक्त है, उसके बावजूद जो है देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए मकर संक्रांति पर पहुंचे थे। और देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा इसमें बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु थे। और जो स्नान करने का सिलसिला था वो देर रात से ही शुरू हो गया था। शाम 5 बजे तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो है आज संगम में स्नान किया है। और ये पहला अमृत स्नान था विशाल। और इसलिए खास है कि जब अमृत स्नान होता है कोई, तो उसमें बड़ी संख्या में सबसे पहले जो अखाड़े हैं, करीब 13 अखाड़े हैं, उनका जो है स्नान शुरू होता है। वो शोभा यात्रा के साथ उनका पूरा जत्था निकलता है और वो जो है स्नान करते हैं। लेकिन उसके पहले आप कुछ तस्वीर दिखाते हैं, फिर हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे लोगों में उत्साह है जो महाकुंभ में आए हैं। देखिए किस प्रकार से लोग झूम रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर गिरी गोस्वामी। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम मलावर, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ से आए हैं। राजगढ़ से आए हैं। स्नान किया आपने? जी, बहुत शानदार। कैसा लगा? बहुत शानदार। कुंभ में आकर स्वर्ग के दर्शन हो गए, साधु संतों के दर्शन हुए, इतने सारे देवताओं के दर्शन हुए। ये गंगा जो बह रही है, ये गंगा स्वर्ग की गंगा है। ये मनुष्य इसमें जो बह रहे हैं, बिल्कुल पानी के रूप में गंगा रूपी। आप लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कैसा अद्भुत संगम लग रहा है यहाँ पर? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। गलत हुआ है, कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं जो हमारे यार की जेब काट रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए था। बस बिल्कुल हमारे साथ सीधे लोग हैं 2-3, एक का मोबाइल छीन लिया। कैसा लगा स्नान किया? जी सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा आनंद तो स्वर्ग लोक में भी नहीं होगा, जैसे संगम नगरी में होगा। आनंद हो गया। आज जाकर दिखाइए ना। अरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद
मनोहर नंद लाला जय गोविंद। देखिए विशाल, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे महाकुंभ में जहां मेला लगा है, कुछ ऐसी ही तस्वीर है। जिस प्रकार की भव्य तैयारी और जिस प्रकार की सजावट है, उससे पूरा महाकुंभ का जो पूरा क्षेत्र है वो एकदम अद्भुत है। अगर आप पीछे तस्वीर देख पाए तो इस समय शाम के करीब 6:30 बजे है और उसके बावजूद देखिए श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस प्रकार के इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं उसकी जो एक झलक, उसकी बातें खुद तमाम जो श्रद्धालु हैं पल्लव, अगर कुछ श्रद्धालु जिनको हम उसके देख जो पा रहे हैं तमाम उनसे अगर आप श्रद्धालु हैं, बात कर लें, वो कुछ खुद प्रश्न जो- ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, हमको श्रद्धालुओं से बात करते हैं। क्या नाम भाई, कहाँ से आए हैं? नोएडा से। दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। हाँ। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा स्नान किया आप लोगों ने? हाँ, स्नान किया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत कुछ सरकार ने बहुत कुछ किया है यहाँ पे आके। अच्छा, आप कहाँ से आए हो आप? हम नोएडा से ही सब साथ में ही हम इनके। स्नान किया तो हाँ हाँ, हम सब एक ही हैं। ऑफिस में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सरकार की। बहुत मजा आया। बिहार देख के ना, यहाँ का जो हम लोग देख रहे हैं अभी, बहुत अच्छा किया सरकार ने अभी। योगी सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया यहाँ पे। पानी ठंडा था, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत सही लग रहा है। आप क्या नाम है? हमारा है श्रवण यादव नाम है, हैदराबाद निवासी है। हैदराबाद से आए? हैदराबाद से आए, पहली बार आए हैं? लाखों की तादाद में आए हैदराबाद से हमारे यहाँ। लाखों की तादाद में आए हैं हैदराबाद से लोग। पहली बार नहीं है, दूसरी बार बुलावा है गंगा माता का। 2012 में आए थे, अभी 2013 में 13-14 में जो भी है आए थे, अभी फिर 12 साल बाद फिर से आए हैं। स्नान करे, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी सुविधा है, बढ़िया, बहुत अच्छा आनंद आया है। सब अकेले आए पूरे परिवार साथ? परिवार है, सब परिवार है पूरा मेरा। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा यादव। रेखा, किया आपने? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया बहुत। आनंद आया? व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। तो महाकुंभ में पहली बार आई हैं आप? नहीं, 12 साल पहले आए थे। अच्छा, 2013 में आप आई थी। हाँ, तो तब से आपने कुछ परिवर्तन दिखा? बहुत चेंज हो गया, बहुत बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी है, पिछली बार से बहुत सुविधाएं हैं अभी तो। सबसे बेहतर क्या लगा इसमें? बेहतर आज मतलब ये जो त्रिवेणी संगम का जो जाना है, वहाँ पे जो सुविधाएं करे हैं, सीढ़ियाँ लगा है, नीचे जाकर के जो नहाए पब्लिक, बहुत आनंद आया। कल भी नहाए। गंगा का पानी बहुत साफ हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम नासिक में गए। देखिए हम मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक से आए हैं? कर्नाटक से, हाँ कर्नाटक से बार आए हैं? पहली बार आया हूँ मैं प्रयागराज में। बहुत हमारा सौभाग्य है, हम कर्नाटक से आके यहाँ पर गंगा जी में नहाए हैं। आज हमारे को, आज मैं यहाँ का सीएम योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप एनडीटीवी मीडिया की भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हर हर महादेव। आप यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो नज़ारा है, आप तो जगत को तुम दिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए आदित्य, जिस प्रकार का इंतजाम है, जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार का उत्साह है, वो अपने आप में जो है कई बातें बयां कर रहा है। कैसे जो लोग हैं वो एकदम उत्साह से भरे हुए हैं और जिस प्रकार का महाकुंभ 144 साल बाद ये संयोग बना है कि जब इतना बड़ा महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगा है, तो जिस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार का। और आज पहला अमृत स्नान था और ये इसलिए बहुत खास था कि जब अमृत स्नान होता है तो इस दौरान जो 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों की जो है बाकायदा शोभा यात्रा निकलती है। और अमृत स्नान के दिन जो संगम का इलाका है, जो पूरा संगम है जहाँ गंगा जमुना और नदी सरस्वती मिलती हैं, वहाँ पे स्नान करने की अनुमति जो है सिर्फ अखाड़ों को होती है। तो जो क्रमबद्ध तरीके जो उनको समय लॉट होता है उसके मुताबिक तमाम जो अखाड़े हैं वो अपने पूरी शोभा यात्रा निकालते हैं, पूरे गाजे बाजे के साथ निकालते हैं। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत नागा बैरागी पूरे अपने अखाड़ों से निकलते हुए स्नान करने जाते हैं। और उस दौरान जो शोभा यात्रा के दौरान भीड़ होती है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। क्योंकि देखिए आदित्य, ये तमाम श्रद्धालु हैं जो श्रद्धालुओं का वो जो एक एनर्जी है वो देख पा रहे हैं किस प्रकार की। बिल्कुल, ये उनकी एनर्जी है कि देखिए अगर आप पीछे देखेंगे ना तो शाम का वक्त है, लगातार जो है पारा गिर रहा है, उसके बावजूद इन तमाम श्रद्धालुओं का जो हौसला है वो कम नहीं है। जरा देखिए, अब राजस्थान के दर्शकों को ये बता दीजिए पल्लव कि वहाँ ठंड कैसी है, क्योंकि देखिए राजस्थान में तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन जो एनर्जी है वहाँ पर श्रद्धालुओं की एनर्जी को देखकर लगता है कि इस बार
हर हर महादेव का जो है उद्घोष है, गोविंद गोपाल हरे का उद्घोष है, तो लगता है कि ठंड कम हो गई है, एनर्जी ज्यादा अब गर्म हो चुकी है। आदित्य देखिए, पारा लगातार कम हो रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 दिन से प्रयागराज का जो तापमान है वो सुबह पूरे ओस जो है पूरे क्षेत्र में छाई रहती है, लगातार ठिठुरन होती है, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका उत्साह किसी भी प्रकार से कम जो है, उनका उत्साह कम नहीं है। अगर आपको देखिए, हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तमाम श्रद्धालु हैं, देखिए कैसे ये उत्साह से भरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू साहू, कहाँ से आए हैं? मोगन जिला पकड़ा गांव से। स्नान किया आपने? स्नान किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? राजेश गुप्ता, कहाँ से आए हैं? अमरावती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं? अमरावती से स्नान हो गया 2 बार। आज ही 2 बार? नहीं, 1 बार कल, 1 बार आज। कल भी किया? आज भी किया। लगा? बहुत अच्छा लगा। ठंड इतनी है क्या बताइए। मैं मामा जी है, मामा जी। हम अमरावती महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हम जो है 2 बार स्नान किए। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया हुआ। 2 बार स्नान किए। पानी कैसा था? बहुत 1 नंबर है वहाँ पर। व्यवस्थाएं अच्छा है, कैसी रही? बहुत बढ़िया है वहाँ पे, व्यवस्था सब कुछ है। पहली बार आए महाकुंभ में? नहीं, मैं कई बार आया हूँ। ऐसा महाकुंभ अभी तक नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। पल्लव, उनसे पूछ लीजिए क्यों कह रहे हैं कि हमारे इस बार का क्षेत्र महाकुंभ बहुत के खास है। नवनीत राणा जी के कृपया है, हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे, और हमारे यहाँ पे जो विधायक। ये बताइए कि अगर आप पहले भी आए हैं तो इस बार का जो महाकुंभ है वो आपको क्यों इतना खास लग रहा है? इसलिए कि उस अगली बार से ज्यादा इस साल पब्लिक है। योगी जी का हाथ है। योगी जी का हाथ है, और बहुत मतलब व्यवस्थाएं अच्छी की सरकार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत तो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आकर के पहुँच गए। बाबा की प्रशासन बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, आनंद मच गया है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती विश्वकर्मा है। कहाँ से आई मैं हैं? बेंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से आई हैं? बंगाल अच्छा, बंगाल से बंगाल। आई हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ जो व्यवस्था की गई है, आपने स्नान किया होगा, कैसा लगा और कब से आई हैं? अभी तक तो स्नान किए नहीं है, जस्ट ही ट्रेन से उतरे हैं, अभी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने जा रहे हैं? अकेले आए, परिवार के साथ आई हैं? परिवार, मम्मी आई है, बड़ी मम्मी आई है, और मेरे यहाँ पे छोटे भाई रहते हैं यहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार आई है महाकुंभ के लिए? नहीं, महाकुंभ नहीं, यहाँ जब माघ मेला होता है उस टाइम में आई हूँ, और इस बार पहली बार आई हूँ। इस बार व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी लग रही है। जितने भी मतलब पुलिस सर सब है, उन लोग को जितने हम लोग बोल रहे हैं कि माता जी कैसा लग रहा है प्रयागराज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से मतलब कामना थी यहाँ? 2 बार हो गया आने का, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए? फ्रॉम तमिलनाडु। महा कुंभ मेला इज वेरी बिग arrangement, government very pakka, crowd. I will very happy to the my janma. आप स्नान किया? Yeah. कैसा लगा? Yesterday first sanam, today second sanam, tomorrow third sanam. कब तक रहेंगे? कब तक यहाँ रहना है अभी? Tomorrow. कल चले जाएंगे? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान कर लिया, बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का। और एक बार आपके लिए भी धन्यवाद, एनडीटीवी के स्टाफ के लिए, जो आप लोग इतने अच्छे से हम लोग से पूछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हम लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। क्या नाम मैडम? सोनल। कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से आई हैं। स्नान किया आपने? हाँ, अभी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी, सब कुछ बेस्ट। नहा कैसा लगा? स्नान करके कैसा लगा? पानी तो ठंडा ही था, नहा के तो ठंडी लगेगी। ठंडी लगी आपको? हाँ। पर आपका उत्साह कम नहीं हुआ ना? इतनी दूर से आए, उत्साह कम कैसे हो जाएगा? कब तक रहने का प्लान है आप? अभी जा रहे हैं बस स्नान करके। कल यहाँ पे रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ जी, तो वहाँ जाके यहाँ के बारे में बताएंगे, महाकुंभ के बारे में? बिल्कुल बताएंगे, ऐसा सबको कुंभ बताएंगे। ना हमने पहले कभी देखा था, पिछले वाले कुंभ में भी हम आए थे, पर ये है कि इस बार जो योगी जी ने कर रखा है वो बहुत ही ज्यादा अत्यंत उत्साह देने वाला है, बहुत ही खुशी है। ये आदित्य, जो ये तमाम श्रद्धालु हैं वो खुद इस कुंभ के बारे में बता रहे हैं कि कुंभ में जो एक अध्यात्म का प्रकाश और धर्म की जो गूंज है वो कैसे पूरे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के मन में और हर जगह जो है छाई हुई है। और इसी तरह जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। आज पहला अमृत स्नान था जिसमें जो 13 अखाड़े थे उन्होंने जो है स्नान किया। उस दौरान जब उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी तो जिस प्रकार से श्रद्धालु उमड़े थे
और साधु संतों के, बैरागियों के, नागाओं के दर्शन करने के लिए। वो तस्वीर अद्भुत थी। और उनके स्नान के बाद जो है अब 2 स्नान हो चुका है। आज पहला अमृत स्नान था, इसके बाद अभी 2 अमृत स्नान और बाकी हैं और कुल अभी 4 स्नान बाकी हैं। तो करीब 45 दिन का ये महाकुंभ है। कलशवाद भी शुरू हो गया है, लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से, पूरे कुंभ महाकुंभ क्षेत्र को देखकर और स्नान करके संगम का वो एक अपने आप में एक अद्भुत अनुभव कर रहे हैं। और लगातार हम दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि कैसा ये जो महाकुंभ है उसको लेकर लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं। देखिए, अलग अलग जगह से आए हैं, कोई तमिलनाडु से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई एमपी से। बिल्कुल, जरा पल्लव उनसे एक बात पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा था कि जब भी आप लोगों से बात कर रहे थे तो उनका एक बात ये कहना था कि पिछले बार जब आए थे कुंभ, यानी कि जब 2013 में हुआ था, और इस बार जब आ रहे हैं तो बहुत ही अलग एक डिफरेंस लग रहा है। जरा उन लोग से पूछ लीजिए, आपके पीछे भी कुछ श्रद्धालु वहां पर हैं, कि क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या डिफरेंट है इस बार कुंभ में, महाकुंभ में। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या बेहतर लग रहा है? पिछली बार मैं 2019 में जब आया था, इस बार व्यवस्थाएं बहुत ही चौक चाबंद है। मैं देखता हूं, जब स्टेशन पे उतरा मैं, वहां से लेके यहाँ तक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इवन लाइटिंग देखोगे आप, घाट का देखोगे, घाट की व्यवस्था देखोगे, घाटों पे पूरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। भीड़ को, इवन जो पुल बनाए उन्होंने 15-20 जो पुल बनाए वो बेहतरीन है, और उनमें ना तो कोई, और पुलिस का जो बंदोबस्त है वो जबरदस्त है। इतना कड़ा सुरक्षा आज तक कहीं कोई भी मेला में नहीं देखा। जो इतना कड़ा व्यवस्था है, अखाड़ा से लेकर जनता तक की व्यवस्था, स्नान कराने से लेकर रेलवे स्टेशन जाने तक की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पे भी पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है, भव्य दिव्य, बहुत अच्छा ही कुंभ का मेला लगा। इस पिछली बार के मुकाबले इस बार भीड़ बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। उसके अलावा व्यवस्था भी बहुत ही सुदृढ़ है। हर तरह से आप देखिए, चाहे प्रशासन चाक चौबंद है, चाहे घाटों की व्यवस्था है, चाहे आने जाने का है, और बड़ा ही विस्तृत और भव्य आयोजन किया गया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और इस बार नो डाउट कि जो उन्होंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई है, जिस हिसाब से पब्लिक आई उस हिसाब से व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी की है। तो देखिए आदित्य, जो ये तमाम श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं कि जो 2019 का अर्धकुंभ था उससे क्यों इस बार का जो 2025 का महाकुंभ है क्यों इतना बेहतर है। जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, चाहे मेला क्षेत्र में लेकर, चाहे यातायात को लेकर, चाहे रेलों ट्रेन को लेकर या फिर बसेस को लेकर, तो जो इंतज़ाम है वो पिछले बार से कितने बेहतर है उसके बारे में तमाम श्रद्धालु लगातार जिक्र कर रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ की जो है बात खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दिव्य, अलौकिक और डिजिटल महाकुंभ की उन्होंने सपना देखा था, तो उसकी झलक जो है अब तक जो 2 स्नान हुए हैं उसमें साफ तौर पर देखी गई है। और जो श्रद्धालु आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो खुद बता रहे हैं अपना अनुभव कि कैसी जो है एक बेहतर व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए, इस बार जो अगर हम बताएं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो घाट बनाने थे उसकी संख्या को बढ़ाया गया है, जो पाटून पुल बनाने थे उसकी संख्या को बढ़ाया गया है, मेला क्षेत्र करीब 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और लगातार जो है अब जो है एक जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे ट्रेनों की बात हो या बसेस की बात हो, सरकार ने हर चीजों को बेहतर करने की कोशिश की ताकि जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका पल्लव। आपने वहां पर तमाम श्रद्धालुओं से बात की और एक एनर्जी जो होता है कुंभ का, उस एनर्जी को मुझे लगता है राजस्थान ने भी देखा, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान के भी जितने लोग हैं, जितने श्रद्धालु हैं, जरूर इस एनर्जी को देखकर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से वो कुंभ जो है वो जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका पल्लव। और जरा अपने दर्शकों को बता दें कि जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं, जो स्वामी हैं, जो बड़े पंडित हैं, उन्होंने स्नान लगाई है, गोता लगाया इस महाकुंभ में, गंगा में, माँ गंगा में। कैसी तस्वीर आई है सामने, जरा उसको देखते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में अगर कोई आपसे पूछे इसे सबसे खास क्या है, तो उसका जवाब एक ही होता है, और वो होता है जूना अखाड़े का वो जुलूस, जब वो संगम में डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं। और ये जिसे पंचदशनामी जूना अखाड़ा कहा जाता है। अमृत स्नान पहला है आज मकर संक्रांति के मौके पर, उसकी एक झलक दिखाता हूं, जिसे हिंदुस्तान के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक कहेंगे। और भगवे रंग में आपको सबसे आगे दिख रहा होगा, आगे पीछे, वो एक धर्म ध्वजा कहते हैं। हर अखाड़े का अपना एक ध्वजा होता है जिसको धर्म ध्वजा कहते हैं। हर दिन उसकी पूजा होती है,
और नागा साधु सबसे आगे, कोई त्रिशूल हाथ में लिए हुए, कोई तलवार हाथ में लिए हुए, कोई भाला लिए हुए, कोई फरसा लिए हुए, कोई भस्म से सना हुआ, कोई भभूत से सना हुआ, और सब गेरुआ रंग में, कोई हर हर महादेव, हर हर गंगे के जय घोष और उद्घोष के साथ नागा सन्यासी साधुओं की टोली जूना अखाड़ा, पंचदशनामी जूना अखाड़ा कहा जाता है, जो 13 अखाड़े होते हैं उनमें से सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। एक दौर था जब इस तरीके से कुंभ के मेले में स्नान के लिए जूना अखाड़े और निरंजनी अखाड़े के बीच में युद्ध हुआ करता था। कई नागा साधुओं की जान गई, इसका एक लंबा और पुराना इतिहास रहा है। ये जो अखाड़ा है जूना अखाड़े, बाकी दोनों अखाड़े का नेतृत्व करते हुए और इस तरीके से शंख ध्वनि के बीच में हिंदुस्तान के आध्यात्मिक वैभव को दर्शाते हुए इन सब ने संगम में डुबकी लगाया। और ये अगर कहा जाए कि प्रयागराज महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता और फोकस रहा अगर कुछ भी, तो उसे कहते हैं जूना अखाड़े का जब नगर प्रवेश होता है तब भी उतना ही भव्य और दिव्य होता है। और आज जब संगम में उन लोगों ने डुबकी लगाई, गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती का, तो उसको भी कहते हैं कि प्रयागराज की आत्मा, इस महाकुंभ की आत्मा कहीं बसती है तो वो जूना अखाड़े में। और उसी की झलक के साथ हम पंकज झा में अपने सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ प्रयागराज से एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे सहयोगी ने महामंडलेश्वर से भी बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशों से भी तमाम मेहमान आए हैं और ये हमारे साथ इस महाकुंभ में एक मेहमान है। व्हाट्स योर नेम? Ando. From where you are? Australia. Australia. You came here for Mahakumbh. Yes, I did. Came here for Kumbh Mela. How was your experience? Too wonderful for words. Very much beautiful experience. Beautiful people and a very overwhelming experience. Having a wonderful time. You have taken dip in Sangam or not? Two dip? Yeah. Water is cold or not? Yeah, very cold. You are feeling cold? I'm very cold. Okay. But I'm happy. You are happy? I'm very happy. Thank From you. how much days you are here? From how much? 6 weeks I've been in India. 6 weeks in India. And Yeah. Prayagraj? Prayagraj, 2 days. 2 days. 2 days. So how's your experience for the entire Prayagraj and how do you see the arrangement of the government? Oh, this is a wonderful festival. I've never been to a festival so big and so well organized. It's very beautifully held. And there's so much love here. Love is everywhere. So I'm feeling that. You are enjoying this Mahakumbh? Yes, very much. हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। महाराज महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज। महाराज आज पहला अमृत स्नान है, क्या कहेंगे? ये आज दैत्यों देवताओं में युद्ध हुआ ना, उसे देवासुर संग्राम कहा गया। तो मेरे प्यारे हो, जब अमृत लिखड़ा था तो दैत्यों और देवताओं में अमृत पी गए देवता, पीछे दैत्यों को पता लगा तो उस पर झगड़ा हुआ बहुत जोरदार, तो उसे देवासुर संग्राम कहा गया था। उस लड़ाई में क्या हुआ कि इंद्रपुत्र जयंत लेकर भगा, इंद्रपुत्र जयंत घड़े को लेकर भगा तो उछलकता चला आया, गंगा गोदावरी में पड़ा, क्षिप्रा में पड़ा, प्रयागराज में पड़ा और फिर आखा घड़ा खाली हुआ हरिद्वार में जाए के। जब से राशियों के द्वारा ये महाकुंभ मनाए जाते हैं और हमारे सभी साधु संत आज खोयों में थे, कंदराओं में से निकल करके वापिस आज बाहर आ जाते हैं। सबको आज एक अवसर ऐसा मिलता है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है दुनिया में। तो महाकुंभ मनाया जाता है राशियों के द्वारा, ये शाही निकलती है राशियों के द्वारा, जो अमृत पड़ा है उन्हीं की राशियों के द्वारा ये हमें कुंभ मेला मनाया जाता है 4 जगह, एक प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और गंगा गोदावरी, नासिक। महाराज जी आपने बताया अमृत स्नान का महत्व बताया, मकर संक्रांति का महत्व बताया, ये जो जब लोग इस पावन पर्व पर स्नान करते हैं कितना उनको लाभ होता है, कितना उनको पुण्य की प्राप्ति होती है? गंगा माँ तो पवित्र ही है ना, और आज से नहीं है भैया, गंगा माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी, गंगा माँ जैसी दुनिया में मिले नहीं जगटो ही, तो गंगा माँ जैसी तो कोई माँ नहीं है, हैं? और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई, आई भुगती जा दुनिया में मुश्किल घड़ी अवाई, और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई।
भाई एक बात समझ भीषम जी जब बाहर आते थे। तो दिव्य महाकुंभ के इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।